प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और गहरी लंबी श्वास लें। किसी भी सुखद स्थान पर बैठें। आसन लगा के बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें। यदि आप कुर्सी पर कंफर्टेबल हैं तो कुर्सी पर बैठ जाएं। अपने नेत्र बंद करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। श्वास को प्रेम पूर्वक आने दें, जाने दें। मन में विचार आएंगे, जाएंगे। विचारों को आने दें, जाने दें। थोड़ी देर में आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा। आज हम अपने मन के उस कोने को हल्का करेंगे जहां पर हम कुछ ऐसी चिंताएं समेटे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। विचार करें, आपके मन में सबसे ज्यादा क्या चिंता रहती है? क्या आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं या अपने जॉब को लेकर चिंतित हैं या अपनी संतान की एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप चिंतित हैं? आपके अंतःकरण में जो भी चिंताएं आपको घेरे हैं, कल्पना करिए वो सब ठीक होंगी। वो सब समस्याओं का रास्ता निकलेगा। आप सोच रहे हैं कि ये ऐसे हो जाए, लेकिन प्रकृति ने पहले ही तय किया है कि कौन सा कार्य कैसे होना है। जिसे आप चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन जानने का विषय ये है कि बच्चे की रुचि किस में है। हो सकता है उसकी रुचि किसी और कार्य में ज्यादा अच्छी हो। वो अगर एवरेज पढ़ाई करता है तो भी आपको क्रोध नहीं करना। आपको उसके हुनर को देखना है, उसमें कौन सा गुण है। जब आप उसे प्रोत्साहित करेंगे तो उस तरफ बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सब बच्चों का अपना अपना कार्य क्षेत्र विशेष होता है। कोई किसी कार्य में बहुत अच्छा होता है और कोई किसी और कार्य में बहुत अच्छा होता है। आपको इन सब पहलुओं पर कार्य करना है, चिंता नहीं करनी। बस ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाएं। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो भी आपको मनन करना है कि ऐसी परिस्थिति क्यों चल रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि रोग भी शरीर पर तो बहुत बाद में आता है। पहले हमारा मन दूषित होता है, हमारे विचार दूषित होते हैं और हम प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं या चिंताएं करते हैं, तब हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। कभी कभी हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं परिस्थितियों में कि हम भूल जाते हैं कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, और उसका निष्कर्ष ये होता है कि हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। जिस क्षण आप अपने में स्थिर होते हैं तभी आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन अपने आप को उस धुरी के मध्य में रखना जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। इसलिए मनन करिए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु,
आपके चरणों में सब कुछ समर्पित। मैं आपका अंश हूँ। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें। मेरे लिए क्या उचित है, मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे मन की समस्त व्यथाओं को धो दीजिए। महसूस करें कि आपका मन बिल्कुल निर्मल है। आपको कोई चिंता नहीं है। ईश्वर आपके साथ है। आप प्रभु का अंश हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। आप केवल एक यंत्र हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। आप दृष्टा भाव में देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हे प्रभु, आप मेरे अंग संग हैं। हे प्रभु, मैं आपकी छत्र छाया में हूं। मेरा सब कुछ आपको समर्पित। हे प्रभु, आप दया करें। मेरा मन सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो। हे प्रभु, मेरा मन सदैव सकारात्मक रहे। मेरा हृदय दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर जीवन मुझको दिया है। ये छोटी छोटी चुनौतियां आती रहेंगी जो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आप भेजेंगे। हे प्रभु, मेरा मन कभी ना डोले। मैं धैर्यवान बनूं। आपके चरणों में सब कुछ समर्पित। हे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद इस दिव्य प्रेम के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आपके चरणों में नमन। आप धीरे से सुखपूर्वक अपनी आंखें खोलें और ईश्वर का धन्यवाद करें।